Hello learners and welcome with topic mensuration. Today we will discuss about mensuration, that is very important, right? I know you are very familiar about that area, perimeter, volume, but today only I will discuss area of a triangle, right? It is necessary to us and help us to solve so many problems related to this chapter. That's why to refresh your knowledge for a proper understanding of some triangles, area and perimeter. Let's start our session. मेरे प्यारे लर्नर्स सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो मैं शीर्षक लिया हूं उसका नाम है क्षेत्रमिति। आप सभी इससे परिचित हैं, जानते हैं, फिर भी मैंने सोचा कि क्यों न आपके ज्ञान को फिर से दोबारा रिफ्रेश किया जाए, ताज़ा किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन का हिंदी क्षेत्रमिति होता है, ये सभी जानते हैं। और कुछ लाइंस है, ये सारे फिगर्स हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये फिगर, इसे बोलते हैं प्लेन फिगर। समझ में आ रहा है हमको लोगों को शायद? हाँ, एक सर्कल है फर्स्ट में, दूसरा ओवेल है, तीसरा ट्रायंगल है जो कि आज का हम लोगों का विषय होगा ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। सही है। स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, डायमंड है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है, नोनागोन, डेकागोन। ये प्लेन फिगर होते हैं। इसे 2D भी बोला जाता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, यानी 2 बीमीय आकृति। सही है। ये सामान्य आकृति है और ये ठोस आकृति है। इसमें रेक्टेंगुलर प्रिज्म होते हैं, स्फीयर होते हैं, कोन है, सिलेंडर है, पिरामिड है, क्यूब है। सही है। इसको हम लोग बाद में इसे वीडियो के माध्यम से या क्लास के माध्यम से आपको बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दिस वन विथ डिफाइन द मेंसुरेशन। शुरू करते हैं। मेंसुरेशन, it is a branch of mathematics which deals with the lengths of areas of surfaces and volume of solids. क्षेत्रमिति गणित की एक शाखा है जो रेखा की लंबाई, सतहों के क्षेत्रफल और ठोस पदार्थों के आयतन से संबंधित है। इसमें चर्चा करते हैं हम लोग मेंसुरेशन। ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी हल करते हैं। सो मेनी problems we will solve with the application of mensuration formulas. Formulas मैंने अभी कहा सूत्र। आज वही हम लोगों का विशेष ज्ञान का जो रिफ्रेश करना है ना। तो ये हो गया मेंसुरेशन। उसके बाद प्लेन मेंसुरेशन क्या होता है? प्लेन मेंसुरेशन का मतलब कि 2 डायमेंशन वाले, 2 बीमीय जो आकृति है उनके बारे में बात होता है। इस प्लेन मेंसुरेशन डील्स विद द साइड्स, पैरीमीटर्स एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। हिंदी में इसे बोलते हैं समतल क्षेत्रमिति। यह विभिन्न आकृतियों के समतल आकृति, सही है, कि भुजाओं, परिमापों या परिमिति या परिधि भी बहुत लोग बोलते हैं, और क्षेत्रफलों से संबंधित होता है। इसमें क्षेत्रफल की बात की जाती है, इसमें भुजाओं की बात की जाती है, परिमापों की बात की जाती है। सही है। अब बात करते हैं
solid. Solid mensuration. Solid mensuration, it deals with the areas and volumes of solid body or object. इसे सॉलिड मेंसुरेशन को हिंदी में ठोस क्षेत्र मिति कहते हैं। यह ठोस पिंड वस्तु के क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित होता है। इस सॉलिड मेंसुरेशन में हम लोग बॉडी के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा करते हैं। उसके जो संबंध है, रिलेशंस है, उसी को हम लोगों को नोटेशन फॉर्म में या सिंबल फॉर्म में डालते हैं। उसी को हम लोग फॉर्मूला भी शायद बोलते हैं। फॉर्मूला ही बहुत लोग यूज करता है। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला का मतलब एक तरीका जिससे हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके। तो मैथमेटिक्स में तो भाई चाहिए ही चाहिए, आप सभी जानते हैं। सही है। आइए, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो ट्रायंगल, जो शीर्षक है आज हम लोगों का, जिसके हम लोग बहुत सारे सूत्र, फॉर्मूला जानेंगे। सही है। अब आइए, यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। सही है। और इसे जब हम लोग इसका ये निकालते हैं, क्या नाम है, एरिया, क्षेत्र जो निकालते हैं, तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये फिगर जो है यहाँ पे ये दिखा रहा है सारा चीज, कैसा ट्रायंगल है, उसमें हाइट होता है। ठीक है। और बेस भी है। इसमें देखेंगे कि इस साइड को ए से, सी से और बी से, और हाइट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया हाफ इंटू बी इंटू एच। हिंदी में एरिया ऑफ ट्रायंगल को बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ, मतलब आधा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसे भी हम लोग बहुत जगह लिखा रहता है, आप लोग जानते ही हैं कि इसके बराबर लिखा जाता है 1/2 गुना, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना, ऐसे करके लिख दिया जाता है। ठीक है। तो ये क्लियर होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर ही है ना, बेस के ऊपर में खड़ा है ये आदमी, ये जो आदमी है ना, खड़ा है, इसको एच से डिनोट करते हैं। दूसरा आता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे अभी प्लेन मेंसुरेशन में हम लोग बात कर रहे थे, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पी मैंने दिया है, और ये जो ए दिया है यानी साइड का लेंथ, बी दिया है बेस का लेंथ, ये साइड का, ये सी है। तो सभी को हम लोगों ने ऐड कर दिया है। ठीक है। और इसको यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और सिंपल वे में लोग बोलता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल इज ए पेरीमीटर। हिंदी में बोलते हैं एक त्रिभुज का परिमाप या परिमिति, उसे भी पी से डिनोट करते हैं। और ज्यादातर हम लोग अक्सर यूजुअली यूज दिस वन, ए प्लस बी प्लस सी इकाइयों। ठीक है। जहाँ पे ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई इकाइयों। अब आते हैं दूसरी पार्ट में भाई, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल होता है पी ए प्लस बी प्लस सी यूनिट बाई 2। कहीं कहीं वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये भी हो गया सम ऑफ ऑल 3 साइड्स लेंथ डिवाइडेड बाई 2। सही है। ये हीरोन्स ने इसे एस से डिनोट किया है। एस से डिनोट करके उन्होंने लिखा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाई 2, वही अर्ध परिमिति होगा, सेमी पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का, जिसमें साइड सब जो है अलग अलग होता है, कोई समान साइड नहीं होता है। ठीक है।
तो हिंदी में भी मैंने यहाँ लिखा है एक त्रिभुज का अर्ध परिमिति P से डिनोट करते हैं, लेकिन ये हीरोन्स के बाद में जाएंगे या किसी और से जाएंगे तो हम लोग भी ऐसे लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, नहीं एस हीरोन्स लिखे हैं और अर्ध परिमिति को भी डिनोट करने के लिए एस का ही प्रयोग लोग करते हैं, अक्सर यही होता है। तो एस ही प्रयोग कर सकते हैं, आप पी भी प्रयोग कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इकाइयों के बट्टे 2, यहाँ पे बट्टे 2 है, सही है, जहाँ a b और c की त्रिभुज की भुजाएं हैं जो अलग अलग है। अब तीनों भुजाओं की लंबाई का योग बट्टे 2, इसको हम लोग s से भी डिनोट कर सकते हैं, सही है। ये चीज हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला में देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अब आगे आते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सही है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको राइट ट्रायंगल भी लोग बोलते हैं अक्सर हाफ में। तो एरिया को डिनोट किया है कैपिटल ए से और हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हाइट बोलते हैं। डिस्टेंस हाइट भी बोल के डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए BC इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ABC है, इसमें BC क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, AC का, आप जानते ही हैं। अब बेस को P से डिनोट कर दिया, P को परपेंडिकुलर से कर दिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये हीरोन्स, ये सॉरी पाइथागोरस जी यूज करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो आगे चल के पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। और देखिए 4 को भी मैंने, ये जो हमारा नंबर सिस्टम है जो हिंदी में कैसे 4 लिखा जाता है, वो भी मैंने प्रयास किया है आप लोगों को बताने का, रिवाइज करने का, रिफ्रेश करने का आपके ज्ञान को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, क्षेत्रफल को, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ए लिख सकते हैं, लिखते ही हैं हम लोग, ए से डिनोट होता है एरिया। ये ए का ऊपर क्लास में अलग मीनिंग हो सकता है। हाफ इंटू आधार इंटू लंबवत दूरी। अब लंबवत मतलब होता है परपेंडिकुलर और डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो मैंने भी छोड़ा है लेकिन बताने के लिए, देखिए यहाँ पे जब एरिया आता है ना तो उसमें क्या हो जाता है, यूनिट स्क्वायर हो जाता है, इकाइयों का वर्ग या स्क्वायर यूनिट, राइट, जो मैंने ऊपर में लिखा है, सही है। एरिया का जो मेजरमेंट होता है यूनिट्स स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स बोलते हैं, सही है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बात करते हैं रेस्पेक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इक्वल टू हाफ इंटू PB, यानी परपेंडिकुलर और बेस का प्रोडक्ट और साइन थीटा। अगर थीटा का डिग्री एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, ये भी उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तब जाके हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता है। तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन साइड्स P एंड B, ये हम लोगों ने इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग कन्ग्रुएंसी रूल पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, तब दूसरे ट्रायंगल को हम लोग कन्ग्रुएंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट इसको इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं। तो हिंदी में बोलते हैं एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं हाफ इंटू PB साइन थीटा, जहाँ थीटा भुजा P और B के बीच का कोण है। यहाँ तक हम समझते हैं, मेरे डियर लर्नर्स समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये चीज बोल रहा है कि आपके पास अगर, ये देखिए, if any two sides and the angle between them are given then the formulas to calculate the area of triangle is given by, ये अपर क्लास में पढ़ेंगे और ज़्यादातर हम देखते हैं बहुत जगह में ये 10 तक भी बताया जाता है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC है। अब देखिए जिस एंगल, जैसे A के एंगल के सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, सही है। फिर क्या हुआ कि B के जो B वर्टेक्स है, ये A पॉइंट है, ये वर्टेक्स है ट्रायंगल का,
तो ए के वर्टेक्स के सामने वाले को भुजा को ए से डिनोट करते हैं, बी वर्टेक्स वाले को सामने वाली भुजा को बी स्मॉल बी से, सी वाले को सी वर्टेक्स को यहाँ पे उसके अपोजिट जो साइड है ए बी साइड है तो सी से डिनोट करते हैं। अब बात होती है कि ए एंगल ए के सामने वाली जो साइड्स है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एंगल बी वाली यहाँ पे एंगल का मैंने साइन दिया है उसके सामने अपोजिट वाले साइड को बी से डिनोट करते हैं, और सी एंगल वाले को जो 90 डिग्री है उसके सामने यानी अपोजिट वाले को सी से भुजा को सी से डिनोट करते हैं। इस तरह से डिनोटेड करने के बाद हमें जो रिलेशन पाया, we get the relation as like you see here, area of triangle ABC respect to angle A that is half into BC into sin A। अच्छा BC क्यों लिया भाई? अब देखिए ऊपर वाले में आपने क्या लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा PB sin थीटा, तो थीटा इसके दोनों साइड के बीच में है, ठीक है। उसी तरह से अगर 3 एंगल्स है अलग अलग के बीच साइड के बीच में होगा तो यहाँ पे BC के बीच में देखिए ये B और C के बीच में एंगल है, इसलिए साइन ए का रिलेशन होगा, सही है। अब एरिया ट्रायंगल ABC वही सेम चीज है, लेकिन अब वो रेस्पेक्ट टू एंगल C की बात करता है, तो C किसके किसके बीच में, AB के बीच में, तो यहाँ पे AB लिख किया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता ही है, लेकिन इस रेस्पेक्ट में क्या बोल रहा है, इफ एनी टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम आर गिवन देन फॉर्मूला कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एज लाइक, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू CA, CA क्यों भाई, CA क्यों, तो यहाँ पे B क्यों लिया ये बताइए। तो सर C यहाँ पे ये एंगल है तो ऑब्वियसली ये लेगा सर, हाफ इंटू CA इंटू साइन B, B एंगल है यहाँ पे, C वाला तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हिंदी में अगर कोई जानना चाहता है या जानता है तो वही लिखेंगे ना कि भाई यदि कोई दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, या ऐसे होते हैं, यही बताएंगे। तो क्षेत्रफल लिख के ट्रायंगल का नाम लिखते हैं इक्वल टू हाफ इंटू जो एंगल उससे इंक्लूडेड है उसके बीच में है साइड का, वही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है प्रोडक्ट। उसी तरह से दूसरे वाले में भी यही हुआ है, सी एंगल है उसके बीच का, सी एंगल जो किसके बीच में है तो ए बी भुजा के बीच में है, बी एंगल जो है वो साइन बी लिखेंगे तो वो सी ए भुजा के बीच में है, सही है। अब सर ये बातें जो साइन बी सी ए लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है तो ये लेटर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में मैंने डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं उस वहाँ पे जाके। अब आते हैं अगर आपके पास पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, तो उसका भुजा अगर जो भी उसके पार्ट्स हैं दिए गए हैं तो सीधे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम लिख देंगे, निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। हिंदी में कैसे लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपके पास चतुर्भुज दिया गया हो, समचतुर्भुज दिया गया हो, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी आयत दिया हो, रेक्टेंगल दिया हो, आयत दिया हो, रेक्टेंगल का हिंदी आयत होता है और पैरेललोग्राम का हिंदी समांतर चतुर्भुज होता है। तो आपको मालूम ही है कि कैसे ये होता है, इसमें बताने की जरूरत है ये नहीं है क्योंकि आप जानते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे आकर के आपका आयत का क्षेत्रफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ऐसे भी आप डायगोनल आयत में ड्रॉ करेंगे तो आयत दो भागों में बढ़ जाता है। डायगोनल का मतलब होता है, आप जानते हैं, आप समझ लीजिए क्या होता है, विकर्ण बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। अब आइए हाइट ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है तो कैसे निकाल देंगे, डबल ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय बी, ए इज द एरिया एंड बी इज द बेस, सही है। त्रिभुज की ऊंचाई
निकालनी हो तो एच से डिनोट कर देते हैं, ये मेमोरी में रखने के लिए रिटेन ज़्यादा हो। 2a/b लिखते हैं जहाँ ए क्षेत्रफल है और b आधार है। हमें लगता है कि ये सही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा बराबर नहीं होता है। तो एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब उनके एंगल भी जो है 90 डिग्री ही होंगे। और सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक कंडीशन नहीं होता है कि 90 डिग्री ही होना है, लेकिन हम लोग 90 डिग्री वाले पे बात करेंगे। तो ये एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल को एरिया को 8 से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाता है। हाइपोटेनस 8 से डिनोट होता है। अभी ऊपर में मैंने पाइथागोरस की बात की, तो पाइथागोरस साहब ने बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि भाई जो स्लोप लाइन है जो कनेक्ट कर रहा है उसको हाइपोटेनस ले लेंगे, और जो बेस है जिसपे वो परपेंडिकुलर होगा उसको P से, और जो बेस होगा उसको B से डिनोट करते हैं। इसको लेटर पढ़ेंगे, से आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनस को H से यूज करके, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि H जो दिया हुआ है हाइट है, नहीं, हाइपोटेनस है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। ये आप क्यों लिखा भाई यहाँ पे, आप तो होना नहीं चाहिए हमारे समझ से। शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, इसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे और हम लोग सुधार ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये बाय मिस्टेक है। यहाँ पे जो मैंने हाफ लिखा है इसको हम लोगों को लिखना है बाई 4। ये 4 से डिवाइड होता है, सही है। अब आइए यहाँ पे, अब अगर बात किया जाए एक समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल को समद्विबाहु, ठीक है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि इक्वल आर्म्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दिया। अब समद्विबाहु त्रिभुज को, अच्छा इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज क्यों कह रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक्स हो गए, कोई बात नहीं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिखते हैं, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। त्रिभुज को सिंबल दे सकते हैं, उनको हम लोग लिखते हैं एरिया, समान भुजा स्क्वायर बाई 2, सही है, यहाँ पे सही आ गया। इसको जो समान भुजा है ए बी है और बी सी है, तो ए स्क्वायर बाई 2 लिख दी। इस तरह से भी हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ इक्वल आर्म ए एंड अदर आर्म बी। अब देखिए यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर फिगर देखा जाए तो शायद हमारे समझ से यहाँ नहीं बना हुआ है, चलिए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है हम लोग के पास, सही है, इसकी भुजाएं ए है और ये बी है, सही है। अब इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में ये बोलता है इक्वल आर्म्स ए एंड अदर आर्म बी, तो इसका एरिया होगा एरिया 1/4 इंटू बी, अदर आर्म स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी। एक चीज बताइए, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही है। इसको जब कैलकुलेट किया तो ये मेरा एक्सप्रेशन आया, तो एरिया ऐसे निकल जाएगा। इस तरह का ट्रायंगल हो तो दो साइड दिया हो, इसी को बोलते हैं समान भुजा वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, समान भुजा वाले। तो इसको भी वैसे ही लिखते हैं, ए बी भुजा बोलते हैं साइड को, और क्षेत्रफल वही होगा, सेम होगा, क्योंकि इंग्लिश में नोटेशन है और अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि एक जब हम कोई चीज़ देखते हैं या नया चीज़ सीखने जाते हैं तो पहले हम लोग की दिमाग की बत्ती जल जाती है, झंडा उधर जाता है। उसके बाद मैंने थैंक यू लिखा है,
उसके बाद मैंने ग्रीन लिखा है, क्योंकि आप पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा मन खुश हो जाता है। मैंने कुछ पढ़ा जाना और इसको मैं जानता था लेकिन याद नहीं था, फिर मैंने इसको देखा, इस क्लास में मैंने यही सीखा और ये ग्रीन हो जाता है, मतलब मैं हम लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही फीलिंग्स मैंने इसमें लगाया, इस दोनों जो फ्लैग्स हैं। ठीक है, और एक चीज छूट गया मेरे साथ शायद, देखते हैं लास्ट में क्या है। ओ अच्छा, हाँ ये छूट गया है। ठीक है, अब ऊपर वाली बात हो रही थी वहां पे कि साइन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब तो बोला एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब बोला कि ये साइड अल्फा है, ये लेंथ क्या है, अल्फा है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो हाफ इंटू अल्फा स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइड का जो लेंथ हम लोगों ने लिया है अल्फा लिया है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो वेर थीटा एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन इक्वल आर्म्स, राइट। आज के इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। इन today's session so much my dear learners, see you again in the next session. धन्यवाद, थैंक यू।